समाज पार्टी नेता दीपक भारद्वाज की हत्या के मामले में उनके छोटे बेटे नीतीश भारद्वाज को दिल्ली पुलिस ने लिया हिरासत में। प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े एक वकील के पकड़े जाने के बाद हुआ रहस्यों का खुलासा। कश्मीर में उग्रवादियों ने फिर की एक सरपंच की हत्या। 45 वर्षीय गुलाम मोहम्मद लोन को कल पुलवामा के कुलपोरा गांव में हथियारबंद उग्रवादियों ने मौत के घाट उतारा। मारे गए सरपंच का ताल्लुक सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस से है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से करेंगी मुलाकात। पीएम से मिलकर ममता बनर्जी केंद्र सरकार की आर्थिक नाकाबंदी का विरोध करेंगी और राज्य के लिए न्याय की मांग करेंगी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार सैम पित्रोदा ने कहा कि सोशल नेटवर्क सरकार की सूचनाओं को आम जन तक पहुंचाने का बेहतर माध्यम साबित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने में कारगर साबित हो रही हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के दौरे पर। मोदी ने आज बंगाल के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद वो बेलूर मठ भी गए। नरेंद्र मोदी आज भाजपा प्रदेश इकाई के आयोजित एक राजनीतिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। शेयर बाजार में आज देखा गया सुधार का रुख। सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 73 अंक के उछाल के साथ 18,511 पर खुला। निफ्टी भी 34 अंक मजबूत होकर 5,577 पर खुला। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के निधन पर विश्व के नेताओं ने शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए थैचर के परिजनों, ब्रिटेन सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। अपने शोक संदेश में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने थैचर को महान एवं शक्तिशाली नेता बताया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून सहित अन्य नेताओं ने थैचर के निधन पर महान नेता को किया याद। उत्तरी कोरिया ने संयुक्त कोरियाई कैसांग औद्योगिक क्षेत्र से अपने सभी कामगारों को हटा कामकाज ठप करने की घोषणा। उत्तरी कोरिया ने एक कदम दक्षिण कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बाद उठाया। भारत ने कहा कि वे कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ते तनाव पर बारीकी से नजर रखे हुए है। विदेश सचिव रंजन मथाई ने बताया कि वहां की वास्तविक स्थिति के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद ही तय होगा कि सरकार को क्या कदम उठाना है। इस साल विश्व शतरंज चैंपियनशिप की मेजबानी भारत करेगा। चैंपियनशिप का आयोजन तमिलनाडु में होगा। यह प्रतियोगिता 6 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित